कि जिनके माँ बाप मर गए हो ना, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों से पूछो कि माँ का दुख क्या होता है। उस बेटी से पूछो कि माँ का दुख क्या होता है जिनके बचपन में माँ बाप मर गए हो। उन्हें पता चलेगा कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण होते हैं। रात रात भर वो जग कर अपनी नींद पूरी करते हैं। इधर गीला कर दिया तो इधर लेट गई गीले में और सूखे में सुला दिया। इधर पेशाब कर दिया तो छाती पे लेकर रात भर गीले में सोती रही और अपने बेटे की नींद किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। और माँ केवल संसार की नहीं, माँ तो भगवान की भी होती है, क्योंकि बिना माँ के परमात्मा भी संसार में लीला नहीं रचा सकते। इसलिए भगवान ने उस माँ की ममता के बारे में बताया। भगवान राम को भी माँ की जरूरत पड़ी है, भगवान कृष्ण को भी माँ की जरूरत पड़ी है, प्रभु परशुराम जी को भी माँ की जरूरत पड़ी है। इसलिए माँ का सम्मान करो, माता पिता घर में उनका सम्मान करो। नारद देव भगवान ये सारी कथा व्यास भगवान को सुना रहे थे, पिछले जन्म की। कहते हैं मैं संतों की वाणी से माता की महिमा समझा और माँ की ममता जानकर उनकी सेवा करने लगा। और एक दिन बुढ़ापे में माँ गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, रास्ते में सांप पड़ा था, अंधेरे में ध्यान नहीं रहा और माँ को उस सांप ने डस लिया, मर गई माँ। संत नारद देव भगवान रामदास के आंखों में आंसू आया। दो आंसू आए, एक ठंडा आंसू एक गर्म आंसू। ठंडा आंसू का मतलब यह है कि अच्छा रहा मां मर गई तो, बुढ़ापा आ गया था, चलना फिरना हो नहीं रहा था, और कोई बीमारी आ जाती तो खाट पे पड़ी पड़ी माता को कहीं सड़न लग जाती तो मैं कैसे संभालता। इसलिए भगवान ने अच्छा किया। लेकिन उसी क्षण दूसरे आंखों से गर्म आंसू निकला, दुख रूपी, कि अरे मैं कहीं से आता था, दरवाजे पे आकर पहले आवाज लगाता, माँ कहाँ हो। अब मैं किसको माँ बोलूंगा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। संसार में तीन माँ होती है, एक जन्म देने वाली माता, दूसरा महात्मा जो ज्ञान को देने वाली माँ महात्मा, और तीसरी माँ होती है गोद में लेने वाली परमात्मा। तीनों के पीछे क्या लगा है, माँ। और जिसने माँ का, महात्मा का और परमात्मा का सम्मान किया उसका जीवन सुधर जाता है। माँ की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद रामदास बद्रीनाथ में गए, तपस्या करी, पूरा शरीर गल गया और ब्रह्म में मिल गए। दूसरे जन्म हुआ, भगवान ब्रह्मा के 10वें पुत्र मानस रूप में जन्म हुए, उनका नाम नारद जी रखा। आज वही नारद में हूँ। व्यास जी की इतनी कथा सुन रहे थे, राम नाम की महिमा को सुन रहे थे, और उसी महिमा से उनको ज्ञान प्रकट हो गया। और उसी ज्ञान से जो ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी थी, वो चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण करके वेद जी के, व्यास जी के कान में डाल दी। वेद व्यास महाराज के कान में जैसे ही चतुर्श्लोकी भागवत गाई, उस भागवत से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और उन्होंने 9वां स्कंद और 10वां स्कंद राम और कृष्ण की कथा से भर दिया। 11वां स्कंद 12वां स्कंद तक की कथा लिखी, और उसी कथा को लेकर श्री वेद व्यास महाराज को आत्मा की शांति हो गई। भागवत एक ऐसी महाग्रंथ है जिसको श्रवण करने मात्र से जीव की तृप्ति हो जाती है।
जीव कृतार्थ को प्राप्त हो जाता है, उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है।